मृत्यु के बाद क्या होता होगा? क्या सिर्फ परीक्षा होती होगी? हमारे कर्मों का हिसाब किताब होता होगा? हमें उस अदालत में बिठा दिया जाता होगा और हमसे सवाल जवाब किया जाता होगा? क्या होता होगा? लेकिन अब तक जितना भी हमने जाना और समझा, वो ये कि जो भी हमारी सोच है मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए, जो कुछ होता है वो उस सोच से बहुत 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 अलग होता है। और इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से उसका रिफ्लेक्शन ही है। एग्जैक्टली वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत सकारात्मक तरीके से हैं, सब कुछ जानते समझते हुए आनंद लेने के लिए हैं, और यहाँ पर चीज़ें सब कुछ अनजाने में हैं। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं हम, जैसे कि हम धरती पर आनंद मनाने के लिए क्या करते हैं? हम खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, घूमने जाते हैं, यही सब कुछ करते हैं ना हम अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन धरती पर एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि आप अच्छा गाते हैं लेकिन उसमें भी आपको पूरा आनंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि फिर आपको लगता है मुझे इसमें कैरियर बनाना है, मेरे को फिर प्रतियोगिता में जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, समाज में मेरा नाम होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ। आप अगर किसी खेल में अच्छे हैं तो आप खेल का आनंद लेने के लिए कितना खेलते हैं? वो चंद एक लोग हैं जो खेल का आनंद लेने के लिए खेल रहे हैं। मोस्टली लोग अगर किसी खेल में अच्छे हैं तो वो एक स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, समाज में नाम कमाना चाहते हैं। यानी ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं, इन चीज़ों को गलत सेंस में मत लीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रही ये सब चीज़ें बुरी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के होने की वजह से जो आनंद था, जो रस था, वो इन चीज़ों में से निकल गया और सोने पे सुहागा ये हो गया कि हम परमात्मा है या नहीं है, मृत्यु के बाद जीवन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हमारे जो हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं वो हम पर इफ़ेक्ट करती है, किस तरीके से करती है, इन सब चीज़ों से टोटली ना वाकिफ़ हैं और उसके बाद जीवन में आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने भौतिक शरीर के थ्रू आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सोल वर्ल्ड में भी आनंद है, लेकिन वो आनंद एक ऊर्जा है। मतलब सोल भी एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा एक और ऊर्जा का एक्सपीरियंस कर रही है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे जेम्स प्रांग की एक बुक है टॉकिंग टू हेवन, उसमें वो एक बहुत बहुत ही नामचीन साइकिक हैं। तो उन्होंने उस बुक में लिखा है कि एक व्यक्ति जो म्यूज़िक का बहुत शौकीन था, अच्छा गायक था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने बताया कि सोल वर्ल्ड में भी म्यूज़िक है, लेकिन वहाँ का म्यूज़िक और धरती के म्यूज़िक में इतना इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ की सुरीली से सुरीली आवाज़ सोल वर्ल्ड में मेंढकों की टर्टर जैसी लगती है। अब ये तो है जेम्स प्रांग का एक्सपीरियंस। अब हम आ जाते हैं डॉक्टर न्यूटन के एक्सपीरियंस पर। यहाँ पर भी एक इसी तरह की आत्मा जो म्यूज़िक के प्रति जिसका आकर्षण रहा है, शायद सोल वर्ल्ड में उसकी इच्छा रही होगी कि मतलब जब उसने धरती पर अपना जीवन चयन किया होगा कि वो संगीत में ही आगे बढ़ेगा। उसने जो एक्सपीरियंस किया, यहाँ पर एक लाइन उसने एग्जैक्टली सेम बोली जो जेम्स प्रांग ने अपने सेशन में एक स्वर्गीय आत्मा द्वारा उससे कही गई। सेम लाइन इस सेशन में एक व्यक्ति द्वारा कही गई। उसने कहा कि यहाँ का जो महान से महान धरती का जो महान से महान संगीत है वो मेंढकों की आवाज़ जैसा लगता है आत्मालोक में। अब ये जो सेशन चला, इसमें जो प्रश्न उत्तरों का सिलसिला चला, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सवाल किया गया, आत्मालोक में तुम्हारी सबसे प्यारी मनोरंजन करने की गतिविधि क्या है? संगीत की रचना। तो क्या तुम कोई वाद्य यंत्र बजाते हो
ये जवाब आपको हैरान करेगा जब आपको सुनिएगा। मुझे पता है इस जवाब को सुनने के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या किसी परियों की कहानी की बात हो रही है, ऐसे ही लगेगा। लेकिन एग्जैक्टली उस व्यक्ति का जवाब जो था वो ये था, ओह, हमेशा ऐसा ही होता है कि कोई भी हवा में किसी भी वाद्य यंत्र को निकाल कर बजा सकता है, लेकिन मेरे लिए तो पूरी एक गायकों की मंडली बनाकर गाना ज़्यादा मज़ेदार होता है। अब डॉक्टर न्यूटन की तरफ से एक बच्चों जैसा सवाल आया, तुम्हारे पास तो गला नहीं है, आवाज़ नहीं है, स्वर रज्जु नहीं है, तो तुम कैसे गाते हो? माध्यम बहुत तेज हंसता है और फिर कहता है, किसी मानव शरीर की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम तो धरती के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा मधुर और कहीं ज़्यादा क्षमता वाले संगीत की रचना करते हैं। अच्छा, तो तुम बता सकते हो कि इस संगीत रचना में तुम क्या करते हो? बिना डींगे मारे बड़े शांति से उसने उत्तर दिया, मैं आत्माओं का संगीत निर्देशक हूँ। गायन संचालन ये मेरा शौक है, मेरी प्रतिभा है, मेरा आनंद है, जो मैं दूसरों को भी देता हूँ। आप इस सारी बातचीत पे ध्यान देंगे ना तो आप पाएंगे कि सब कुछ तो धरती जैसा है। जैसे धरती पर भी कोई गायक मंडली होती है तो उसमें एक मेन होता है, निर्देशक होता है, वो है, रचना होती है संगीत की, वैसे है। खेलों के बारे में भी मैंने बताया था, घूमने के लिए जाती हैं आत्माएं, वो किस तरीके से होती हैं वो भी मैंने बताया था। तो वो सब कुछ आपको, सब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये तो धरती जैसा ही है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का ऊंचा स्तर है, तो ये अत्यधिक आनंदमयी है कंपैरेटिवली धरती के, लेकिन है तो धरती जैसा। देखिए सब कुछ, यहाँ तक कि आत्मा जब परमात्मा से डिटैच हुई, जब जब उसका जन्म हुआ, मुझे जन्म शब्द यूज़ करना पड़ता है क्योंकि कभी तो पहले जीवन की शुरुआत हुई है ना, तो उसके लिए मुझे जन्म शब्द यूज़ करना पड़ता है। तो जब जन्म हुआ तो किस तरीके से हुआ, नर्सरी से गए, वो सब कुछ मानवीय प्रक्रिया जैसा ही लग रहा है ना। बच्चे भी तो जब पैदा होते हैं तो पहले उनको नर्सरी में जाना पड़ता है, माँ के गर्भ से गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के तहत हुआ। फिर माँ की ममता की बच्चे को पालन पोषण के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी नर्सरी में ममता प्रदान करने वाली आत्माएं हैं। देखिए, तो सब कुछ इंसानी धरती पर जैसा होता है उसी तरीके से हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किताब सामने खुली पड़ी है, सब कुछ ऊर्जा का गेम है, समझ में आ रहा है। धरती की तरह हमारी आंखें बंद नहीं हैं, हमारे सामने भौतिक शरीर का आवरण नहीं है, चीज़ें आनंद के लिए होती हैं, उनमें कंपटीशन और जलन और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके हम उसमें से आनंद को गायब कर देते हैं, इसलिए नहीं होती। इस चीज़ को आत्मा समझती है। जैसे धरती पर सैड सॉन्ग होते हैं ना, वहाँ ऐसा होता ही नहीं है। स्पष्ट शब्दों में उस माध्यम ने कहा, वे विचलित स्वर नहीं होते हैं। देखिए स्पष्ट लफ्ज़ है उसके, विचलित स्वर नहीं होते हैं। अब इस चीज़ को अगर सरल भाषा में बताया जाए तो सैड सॉन्ग्स नहीं होते हैं। और जैसे जो आत्माएं धरती पर अपने लिए कोई विशेष कला चुन लेती है ना, कुछ भी, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई गायक बनना चाहता है, कोई गेम्स में जाना चाहता है, सब अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से अपने अपने लिए कैरियर चुनते हैं ना। बस इसी तरह से सोल वर्ल्ड में भी जिस मेन कला में आत्मा निपुण है उसी पर अपना फोकस करती है, और इस चीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ जब लेगा तब अपनी उसी कला को धरती पर आगे बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन होते हैं ना, टीवी पर आते हैं, बस इसी तरह के मुकाबले वहाँ पर भी होते हैं। एक दूसरे के विरुद्ध आत्माएं भी गाती हैं, लेकिन अब जैसे वो भी ये देखती हैं कि कौन ज़्यादा बेहतर है,
कौन ज़्यादा नयापन ला सकता है, कोई कौन ज़्यादा ऊर्जा में एक बेहतरीन बदलाव लाकर बेहतरीन संगीत तैयार कर सकता है, ये देखा जाता है। क्योंकि जो आत्मा वहाँ पर एक नए संगीत की रचना कर रही है ना, कोई भी जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा से एक नया संगीत बना रही है ना, तो धरती पर भी जब वो आत्मा आएगी तो वो संगीत के कुछ नए रचनाकार होएगी, कोई कोई संगीत में नया दौर लाने वाली होगी, कुछ अलग होगी। जो सोल वर्ल्ड में हम सीख रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उसका असर सोल जब धरती पर आएगी तो धरती पर भी पड़ेगा। धरती भी, लेकिन वो ग्रो कैसे करेगी, वो फिर वो चीज़ भौतिक नज़रिए से कन्वर्ट हो जाती है ना, वो फिर संगीत में बेहतरीन होगी, संगीत के नए आयाम छुएगी, नए संगीत की रचना करेगी, एक नया दौर ला देगी संगीत का। इस तरह की आत्मा होगी वो। अब जैसे लता मंगेशकर जी हैं, एक अपना ही स्थान है उनका संगीत में, कोई उसे टच नहीं कर सकता। इस तरह की जो आत्मा है वो सोल वर्ल्ड में भी संगीत के विषय में ही कार्य करती होगी, और संगीत की जो ऊर्जा है उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करके उसे आगे बढ़ाती होगी। अब एक बड़ा ही खास सवाल था कि ये इतना ज़रूरी क्यों है कि आत्मा लोक में संगीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब यहाँ तो हर चीज़ पे ही सवाल खड़ा होता है ना, संगीत, गेम्स, घूमना, ये सारी चीज़ें तो मनोरंजन से जुड़ी हैं, ये सब महत्वपूर्ण क्यों है सोल वर्ल्ड में। अब यहाँ पे वो व्यक्ति क्योंकि संगीत से रिलेटेड जानकारी दे रहा है तो उससे पूछा गया कि संगीत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इस पर जवाब आया, ये उन्हें नए मानसिक स्तरों तक ले जाता है, तुम्हारी ऊर्जा को संचालित करता है, दूसरी आत्माओं को बड़ी संख्या में मेल मिलाप करने के लिए। बस ये जो 2 लाइन का उत्तर है इसमें सब कुछ समाया हुआ है। उन्हें नए मानसिक स्तरों तक ले जाता है। यहाँ पर तो वो नए मानसिक स्तर कह रहा है ना, धरती पर वो असीम आनंद की अनुभूति वाला एक सीन होता होगा। तुम्हारी ऊर्जा को संचालित करता है। क्यों? क्योंकि क्या करते हैं जब हम संगीत सुनते हैं तो एकदम से रिफ़्रेश हो जाते हैं ना। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत काम करके थक गए हैं, बहुत प्रेशर है, फिर हम थोड़ी देर के लिए कोई संगीत सुनते हैं, 10 मिनट कोई गाने सुनते हैं, तो हम इतने मदहोश हो जाते हैं, संगीत में इतना खो जाते हैं कि हम कब सो गए, कब एकदम से नई दुनिया में पहुंच गए और 10 मिनट बाद बिल्कुल फ्रेश हो गए। ऐसा होता है ना। और साथ ही साथ जो उसने आखिरी लाइन बोली कि दूसरी आत्माओं को बड़ी संख्या के साथ मेल मिलाप कराने के लिए, यानी ये एक सेतु की तरह काम करता है, बांधता है एक आत्मा को दूसरे के साथ। अच्छा, तो वो गायक मंडली कितनी बड़ी है जिसे तुम निर्देशित करते हो? वैसे तो ये 20 सदस्यों का एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन अनेकों अनेक कई सौ आत्माएं हैं जो मेरे निर्देशन में काम करना चाहती हैं। अब इसी संगीत के विषय को हम अगली कड़ी में और समझेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो के पिछले भाग का और अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो सत्य रिसर्च हुई हैं, जो तथ्यों पर आधारित है, जो अनेकों व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 40-40, 50-50 साल रिसर्च करी हैं, उनके बाद जो नतीजे निकाले हैं उसके आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।